हिंदू धर्म की कुछ पुस्तकों को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने के दावे बहुत लोगों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की सत्यता से संबंधित कुछ लोगों के पास सबूत नहीं होते हैं। ये लोग इस बात का जख्म लगाते हैं कि पवित्र वेदों में यह सब दर्शाया गया है, लेकिन जब आप इन पुस्तकों को खोलते हैं तो आप उनके विविध औषधियों के विविध उपयोगों को देखेंगे, जो कि स्वास्थ्य और रोग के बारे में उनके दावों के साथ संबंधित नहीं होते हैं। वेदों में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विवरण दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत पुराने थे और उन दिनों की जिंदगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े थे। जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन पुस्तकों में रोग के इलाज के रूप में बहुत सारे अजीबोगरीब तरीके दिए हैं। विष दूर करने का नुस्खा, सो चिन्नु न मराती नो वयम मरामारे अस्य योजना, हरिष्ठा मधुत्वा मधुलाचकार, दूर अर्थात अश्व द्वारा परिचालित होकर सूर्यदेव दूर स्थित विष को विष मधुविद्या तुम्हें अमृत के रूप में परिणत कर देती है, करते हैं। अंगादंगा लोमनो लोमनो जातन पर्वणि पर्वणि यक्ष्मन सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विवृहामिते, अर्थात प्रत्येक अंग, प्रत्येक रोम, शरीर के प्रत्येक जोड़ और तुम्हारे सर्वांग में जहाँ कहीं यक्ष्मा रोग उत्पन्न हुआ है, मैं उसे वहां से दूर करता हूँ। अपश्यन्त्वा मनसा दीध्याना स्वाया तनुरित्व्ये नाथमानाम उपमामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्रजायस्व प्रज्ञा पुत्रका में 10:183 2, अर्थात मैंने मानस चक्षु से देखा कि तुम्हारी मूर्ति उज्ज्वल है, तुम यथासमय अपने शरीर में गर्भाधान की कामना करती हो। तुमने पुत्र की इच्छा की है, मेरे आस आकर तुम तरुणी हो जाओ, तुम पुत्र उत्पन्न करो। यदेमि प्रस्फुरन्नित धृतिर मातो अद्रिवः मृहड़ा सुक्षत्र मृहड्यसात 89:2, अर्थात हे वरुण, यह तेरा महागर्जन अंतरिक्ष में भरता है, मैं फूली हुई मशक के समान हूँ, आंख लड़खड़ाता हुआ चलता हूँ, महाशक्तिशालिन। सुख दे, रक्षा कर, सुख। लेकिन अथर्वा के वंशजों ने भेषज औषध का भी प्रयोग इसके साथ आरंभ कर दिया। यद्यपि यह भेषज आज की अपेक्षा आदिम रूप में ही था, उन्होंने जंगेड़, गुलगुल, कुष्ठ आदि कुछ औषधियों का प्रयोग आरंभ किया। यह एक करेला दूसरा नीम चढ़ा वाली बात थी। एक तो चिकित्सा वैसे ही दूषित, ऊपर से मंत्रों द्वारा झाड़फूंक के स्थान पर औषध का प्रयोग, वृक्षों की जड़ों, बूटियों आदि का प्रयोग, इसलिए अथर्वा और उसके वंशजों का बहिष्कार किया गया। उनके द्वारा संग्रहित अथर्ववेद को वेद ही नहीं स्वीकारा गया। ऋग्वेद से संबद्ध किसी ब्राह्मण ग्रंथ में अथर्ववेद का नाम तक नहीं मिलता। यजुर्वेद की मैत्राणी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में भी इसे वेदों में परिगणित नहीं किया गया है। कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध और लाट्यायन सामवेद से संबद्ध श्रौत सूत्रों जैसे दूसरे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं है। छांदोग्य ब्राह्मण 6:11 ने केवल 3 वेदों की बात की है। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद उपजा, यह त्रयो विद्या है। अग्नेचो वायोर्यजुषी सामान्यादित्यात् स एता त्रयो विद्याम। मनुस्मृति भी केवल 3 वेदों का नाम लेती है, यथाह अग्निवायुर्विभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्मा सनातन यज्ञ सिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम। दुदोह मनुस्मृति 1:23, अर्थात उस परमात्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्रकट किया। ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः सामवेदः स्मृतः प्रत्ययः। मनुस्मृति 4:124, अर्थात ऋग्वेद के देव, यजुर्वेद के मनुष्य और सामवेद के पितर देवता हैं। आपस्तंभ ने अथर्ववेद के परिशिष्ट भाग को स्त्रियों और शूद्रों के पढ़ने योग्य घोषित किया है। अथर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2:11-29-12। विष्णु धर्म सूत्र विष्णु स्मृति ने अथर्वा के वंशजों द्वारा प्रवर्तित जड़ों आदि से उपचार को निषिद्ध घोषित किया। मूल क्रिया स्वनभिर्तीय 25:7, अर्थात जड़ों से इलाज करने में रुचि नहीं रखनी चाहिए। मनु ने जड़ों से उपचार को गोहत्या के समान उपपातक घोषित किया है। गोवधः 59 हिंसौषधीना स्त्रिया जीवो भिचारो मूल कर्म च 63। मनुस्मृति 11:59-63। जड़ों से उपचार का ही निषेध नहीं किया गया, बल्कि चिकित्सक को भी अति अपवित्र और निंदनीय माना गया। भिषक चिकित्सकस्य अन्नम नाद्यम। आपस्तंभ धर्मसूत्र 1:6-19-14, 1:6-18-21। गौतम धर्मसूत्र 2:2-17, अर्थात चिकित्सक और शल्य चिकित्सक का अन्न खाने के योग्य नहीं होता। पूर्य चिकित्सकस्यान्नम, अर्थात चिकित्सा करने वाले का अन्न।
पीब के समान है, आथ ग्राह्य नहीं। मनुस्मृति 4:220 नानृक ब्राह्मणो भवति न चिकित्सक। वशिष्ठ स्मृति 3:4 अर्थात वह ब्राह्मण नहीं जो वेद नहीं जानता और जो चिकित्सा का काम करता है। वैद्यो चतुविप्रा न पूजन्ते बृहस्पतिस्मा। यदि अत्रि संहिता 387 अर्थात वैद्य आदि 4 तरह के ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करना चाहिए, चाहे वे बृहस्पति के समान ही विद्वान क्यों न हो। चिकित्सकस्य यक्षान्नम भोज्यम। महाभारत शांति पर्व 36:30 वशिष्ठ स्मृति 4:2 मनुस्मृति 4:212 याज्ञवल्क्य अर्थात चिकित्सक का अन्न खाने के अयोग्य है। स्मृति आचाराध्याय श्लोक 162 चिकित्सकान वर्ज्या स्युर्हव्यकव्ययोः। मनुस्मृति 3:152 न अर्थात चिकित्सा करने वाले ब्राह्मण को न श्राद्ध में भोजन कराए और न किसी देव पूजा आदि के अवसर पर भिषजे पुरुषोन्नतम। मनुस्मृति 3:180 अर्थात चिकित्सा करके आजीविका चलाने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने से पीय और रक्त खाने वाले कीड़ों की योनि में उत्पन्न होना पड़ता है। भिषजे पुरुषोन्नतम। महाभारत अनुशासन पर्व 90:13 अर्थात श्राद्ध में यदि वैद्य करने वाले ब्राह्मण को जिमाया जाए तो उसे खिलाया गया अन्न पितरों के लिए पीब और रक्त के समान हो जाता है। महाभारत हिंदी टीका स्थित प्री 5746 गीता प्रेस गोरखपुर। भाव यह है कि वैद्य को खिलाने के अपराध में खिलाने वाले के पितरों को दंड मिलता है, उन्हें पीब और रक्त खाना पड़ता है। चिकित्सा को इतना गंदा और घटिया घोषित किया गया कि हिंदू धर्मशास्त्र इसे करने की आज्ञा केवल वर्णसंकरों, अंतरजातीय विवाहों की संतानों, जिन्हें नीच समझा जाता था और जो एक तरह से सभ्य समाज के बहिष्कृत लोग थे, एवं अवैध संतानों को देते हैं। उष्णा स्मृति में यह काम ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान को सौंपा गया। ब्राह्मणाद वैश्यायामंबष्ट ही अंबष्ठाः शल्यजीविनः। उष्णा स्मृति 31 अर्थात ब्राह्मण द्वारा वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान अंबष्ट कहलाती है, वह शल्य चिकित्सा करके अपना निर्वाह करे। ने उष्णा ने एक अन्य वर्णसंकर जाति को भी यह काम सौंपा है, वह है क्षत्रिय स्त्री और ब्राह्मण पुरुष के गुप्त संबंधों के परिणाम स्वरूप जन्मी भिषक जानती। इसे आयुर्वेद के 8 अंगों को पढ़कर अपनी आजीविका चलाने का निर्देश दिया गया है। नृपाया विप्रतश्चौर्या संजातो यो भिषक स्मृतः वैद्यकः आयुर्वेद मथाष्टांगण तंत्रोक्तम धर्ममाचरेत कामिकी वृत्तिमाचरेत। उष्णा स्मृति 26-27 अपरार का मत है कि भिषक शल्य चिकित्सा एवं रोगियों की सेवा करके अपनी आजीविका चलाए। मनु का कथन है, अंबष्ठकों का पेशा चिकित्सा है, अंबष्ठाना चिकित्सनम। मनुस्मृति 10:47 चिकित्सा और चिकित्सक के प्रति दुर्भाव को वैदिक परंपरा के कवियों तक ने सूक्तियों में पद्यबद्ध करके आम आदमी के मन में उसे बैठाने की पूर्ण कोशिश की। यथाः वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर यमो हरति वै प्राणान त्वं प्राणान धनानि च। अर्थात हे वैद्य, तुम यमराज के भी बड़े भाई हो, तुम्हें दूर से ही नमस्कार। यम तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन तुम प्राणों के साथ साथ धन को भी हरते हो। हिंदू धर्म की वैदिक और अन्य ग्रंथों में कोई भी चिकित्सा विज्ञान नहीं है। इन पुस्तकों में चिकित्सा से संबंधित केवल धार्मिक तथ्य हैं और इन्हें चिकित्सा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में इन धार्मिक ग्रंथों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान के रूप में किया जाना जाता है। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों में चिकित्सा से संबंधित ज्ञान का विकास नहीं हुआ था। इन ग्रंथों में शरीर के संरचना, रोग, उनके कारण और उपचार से संबंधित केवल धार्मिक तथ्य होते हैं। इन ग्रंथों में चिकित्सा के संबंध में बताए गए उपाय और नुस्खे धार्मिक विश्वास के आधार पर होते हैं, जिन्हें चिकित्सा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धर्म और चिकित्सा 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। चिकित्सा केवल वैज्ञानिक तथ्यों, शोध और अनुभव के आधार पर बनाई जानी चाहिए।